जय माँ भगवती, आप सभी का दिन शुभ हो। इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जहाँ हर बार नवरात्रि 9 दिनों की होती है, वहीं इस बार नवरात्रि में पूजा करने के लिए आपको 10 दिन मिलने वाले हैं। यानी नवरात्रि का पर्व इस बार पूरे 10 दिन चलेगा। तो आइए जानते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, किस दिन दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ आपको करना है, क्योंकि इस बार एक तिथि की वृद्धि हो रही है। अखंड ज्योत यदि आप जला रहे हैं तो उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, और अगर गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें, और अखंड ज्योत कितने दिनों तक जलानी चाहिए, अखंड ज्योत को अंतिम दिन किस प्रकार से शांत करना चाहिए, ये भी आप जानेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। तो इस तरह से माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा इस बार पूरे 10 दिन की जाएगी, और 11वें दिन यानी गुरुवार को विजयादशमी पर्व के दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी, और दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी तिथियों का सबसे अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि शुद्धता, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक होता है, और इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें कुछ लोग अष्टमी के दिन तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होती है, और ये दिन सभी सिद्धियों और मंगल कामनाओं की पूर्ति का दिन होता है। नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से भक्तों को पूजा का संपूर्ण फल और माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार शाम 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार शाम 6:06 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होकर 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर समाप्त होगी, और ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी तिथि रहेगी। दशमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार की रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो इस बार 22 सितंबर सोमवार को कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त, जो कि सुबह का रहेगा, सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। हालांकि इस दौरान भी सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहुकाल रहेगा। राहुकाल के समय में कलश की स्थापना से बचना चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर सोमवार को रहेगा, जिस दिन आपको श्री अर्गला, कीलक, दुर्गा कवच का पाठ करना है। इसके साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ भी आपको इस दिन करना होगा। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर मंगलवार को, और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है। तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर बुधवार को, और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ना चाहिए। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, तो 25 सितंबर गुरुवार को इस बार तृतीया तिथि मानी जाएगी, और इस दिन भी माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी। चौथा दिन रहेगा 26 सितंबर शुक्रवार को, और इस दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8 पढ़ा जाएगा। नवरात्रि का 5वां दिन 27 सितंबर शनिवार को रहेगा, और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय पढ़ा जाता है। छठा दिन रहेगा 28 सितंबर रविवार को, और इस दिन अध्याय 11 पढ़ा जाएगा। 7वां दिन रहेगा 29 सितंबर सोमवार को, और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 8वां यानी अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को, और इस दिन मूर्ति रहस्य देवी सुक्तम का पाठ करने के बाद हवन करके क्षमा याचना करनी चाहिए। बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक दिन करते हैं। ऐसा करना यदि आपके लिए संभव हो तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी आधार पर इस बार पाठ कर सकते हैं। अब जानते हैं अखंड ज्योत के बारे में। तो अखंड ज्योत नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक जलाई जाती है। जो भक्त इस बात का संकल्प लेते हैं उन्हें पहले दिन ही अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अखंड ज्योत में आपको कच्चे सूत या
कलावे की बाती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बाती बहुत लंबे समय तक जलती है, आसानी से बुझती नहीं है। यदि रुई की बाती का प्रयोग करेंगे तो उसमें फूल बहुत जल्दी और बार बार बन जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दीपक आप मिट्टी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। दीपक बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें घी या तेल ज़्यादा भरा जा सके। और इसके अलावा आप तांबे का दीपक भी पूजा में रख सकते हैं। अखंड ज्योत कब से लेकर कब तक जलानी चाहिए? तो देखिए, बहुत से लोग पूरी नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, और जो ऐसा ना कर पाए वो केवल पहले दिन केवल 24 घंटे तक अखंड ज्योत जलाने का संकल्प ले सकते हैं और इतनी ही देर तक अखंड ज्योत जला सकते हैं। कुछ लोग अष्टमी और नवमी तिथि के दिन ही केवल अखंड ज्योत जलाते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा पर और आपके समय के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप अकेले हैं, अखंड ज्योत का पूरे 9 दिन तक ध्यान नहीं रख सकते, तो केवल 24 घंटे के लिए भी जला सकते हैं। और अखंड ज्योत को जलाने के बाद घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई एक सदस्य घर पर हर समय होना चाहिए जो कि अखंड ज्योत की सेवा कर सके, और ये भी देखते रहे कि अखंड ज्योत में कहीं फूल तो नहीं बन रहा। फूल अगर बनता है तो उसे माचिस की तीली से हल्के से हटा देना चाहिए, ताकि ज्योत लगातार बिना बुझे जलती रहे। जिस घर में अखंड ज्योत जलती है उस घर में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योत के आसपास जूते चप्पल इत्यादि पहनकर ना जाए। अखंड दीपक को अपनी जगह से बार बार ना हिलाएं। और यदि आप आरती उतारना चाहते हैं तो अलग से दूसरा दिया जलाकर आरती उतारनी चाहिए। किसी कारणवश यदि अखंड ज्योत बुझ जाए तो फिर ऐसे में आपको क्षमा याचना करके दोबारा से ज्योत जला लेनी चाहिए। उसी ज्योत को आप दोबारा से जला सकते हैं। ज्योत जो लोग पूरे नवरात्रि के दिनों में जलाते हैं, उन्हें अंतिम दिन दीपक को कैसे शांत करना चाहिए? तो देखिए, जब अष्टमी तिथि या नवमी तिथि में आप कन्या पूजन कर रहे हो तब तक अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, और उसके बाद आप उसमें तेल या घी डालना बंद कर दें और दीपक को अपने आप ही शांत होने देना चाहिए। खुद से फूंक मारकर या खुद से दीपक कभी भी शांत नहीं करना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवा ना लगती हो, ताकि हवा से दीपक बुझ ना पाए। और आप अखंड ज्योत जलाने के बाद ऊपर से उसे कवर भी कर सकते हैं। आपको मार्केट में ये कवर आसानी से मिल जाएंगे, ताकि अगर आप पंखा भी चला रहे हो तो उसकी हवा दीपक पर ना लगे। जिस घर में अखंड ज्योत जलती है उस घर में कभी झगड़ा, अपशब्द या फिर नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। और दीपक के सामने बैठकर रोज प्रार्थना या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद आरती करनी चाहिए। अखंड ज्योत में कैसी बाती होनी चाहिए? तो इसमें अगर आप कलावे की बाती का प्रयोग कर रहे हैं या चाहे रुई की बाती का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 7 हाथ लंबी बाती का आपको प्रयोग करना चाहिए, ताकि पूरे 9 दिन तक आसानी से बाती जल सके, बाती बदलने की नौबत ना आए, जिसकी लंबाई आपके हाथ की बीच वाली उंगली से लेकर कोहनी तक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको बाती बदलने की आवश्यकता हो तो फिर ऐसे में पहले से ही एक बाती जलाकर तैयार रखें, और जो पुरानी बाती जो जल रही है या जिसे अब आपको हटाना है, बदलना है किसी कारण से, उसे आप हटाएं और जो जलती हुई बाती है वो अखंड दीपक में रख दें। पूजा पाठ में हर दिन क्षमा याचना करने से अगर कोई कमी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।